हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने आपके लिए बच्चों बायोलॉजी के एक अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक के प्रमुख शॉर्ट क्वेश्चन को हमने किया है। ठीक है, ये है आपका लेशन। ठीक है, लेशन लेशन 1 से 16 तक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 16 तक बच्चों हमने शॉर्ट क्वेश्चन को गेस किया है। आप इसको कर जाइए। तो देखिए पहला लेसन। ठीक है, आपको लेसन पहला में हमारा 2 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न बच्चों कहता है ना कि मध्य चक्र तथा मासिक चक्र में अंतर को लिखें। लेसन पहला का पहला शॉर्ट प्रश्न है बच्चों कि मध्य चक्र तथा मासिक चक्र में अंतर को लिखें। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों दूसरा हमारा क्या है ना कि देखिए दूसरा, ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा होगा कि इन विट्रो एवं इन विवो को समझाएं। इन विट्रो एवं इन विवो को समझाएं, ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था बच्चों और ये हमारा दूसरा शॉर्ट प्रश्न है। ठीक है, तो ये हमने लेसन 1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन गेस किया है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेसन 2 में आते हैं। ठीक है, लेसन 2 में आते हैं और लेसन 2 में हमने कौन कौन सा क्वेश्चन को गेस किया है आपके सामने रखते हैं। पहला गेस क्वेश्चन है बच्चों, कहता है लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाएं। लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाएं। और दूसरा है बच्चों, ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा जो है, ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया होगा लेसन 2 का। कहता है परागकण का भंडारण क्यों और कैसे किया जाता है। इसे मैं VVI कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, कि परागकण का भंडारण क्यों और कैसे किया जाता है। और तीसरा है बच्चों साइन कॉर्प्स और एपोकॉर्प्स क्या है। ये भी आपका VVI प्रश्न साबित हो सकता है बच्चों लेसन 2 का। बच्चों लेसन 2 का और भी हमारा प्रश्न है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, कि लेसन 2 में हमारा और कौन कौन सा हमारा आ सकता है। देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सॉरी बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और ये क्या है, अगला है बच्चों पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या है। ठीक है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या है। और अगला प्रश्न बच्चों अनिषेक फलन क्या है। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों हम लेसन नंबर 3 में आते हैं। लेसन नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है पार्टिटुलेशन या प्रसव से आप क्या समझते हो, जनन के लाभ को समझावें। और तीसरा है मनुष्य के गर्भ में होने वाले परिवर्तन समय अंतराल सहित समझाएं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था बच्चों। और हम लेसन अब 4 में आते हैं। और लेसन 4 देखिए आपके लिए क्या है। कहता है कि एम्यूसेंटिस क्या है और इसके प्रयोग को समझावे। एम्यूसेंटिस क्या है, इसके प्रयोग को समझावे। और दूसरा है प्रखनली शिशु TTB से क्या समझते हैं। ये VVI प्रश्न लेसन 4 में, ये VVI प्रश्न है बच्चों कि प्रखनली शिशु TTB से आप क्या समझते हो। अगला लेसन है 5 बच्चों। ठीक है, लेसन 5 में हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कहता है इम्यूस्कुलेशन है ना, इमेस्कुलेशन क्या है। ठीक है, इमेस्कुलेशन क्या है बच्चों। और अगला प्रश्न बच्चों पृथक्करण एवं विसंयोजन का नियम क्या है। पृथक्करण एवं विसंयोजन का नियम क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, और अगला कहता है कि हमारा जो है ना जीन गुणसूत्र के व्यवहार की तुलना करें। और अगला है हमारा वंशागति गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। वंशागति गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, ये VVI प्रश्न साबित हो सकता है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बहुविकल्पता क्या है और इसे मानव रुधिर द्वारा, ठीक है, समझावे। ये जो प्रश्न कहता है बहुविकल्पता क्या है और इसे मानव रुधिर वर्ग द्वारा समझाएं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। और देखिए इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न है। कहता है सहलगनता एवं क्रॉसिंग ओवर को समझाएं और डाउन सिंड्रोम को समझावें। ये भी आई हो सकता है बच्चों। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को समझावे, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों और लेसन हम पहुंचते हैं छठा में। और छठा लेसन में बहुत सारा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, ये भी आई शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है साबित। और आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल क्या है, आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल क्या है। ठीक है, अभी बच्चों अगला प्रश्न है कि हमारा एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत क्या है, इसको किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, और अगला भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, एक से एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है, कहता है जेनेटिक कोड किसे कहते हैं और इसके उपयोग को लिखें। जेनेटिक कोड किसे कहते हैं और इसके उपयोग को लिखें। और अगला प्रश्न तो बच्चों बवाल प्रश्न है, कहता है सांद्रण ब्लोटिंग विधि क्या है, सांद्रण ब्लोटिंग विधि क्या है। अब बच्चों हम पहुंचते हैं लेसन नंबर 7वां में। ठीक है, देखिए लेसन नंबर 7वां। ठीक है, ओके बच्चों, लेसन नंबर 7वां, लेसन नंबर 7वां हम आते हैं और देखते हैं 7वां हमारा शॉर्ट प्रश्न क्या है। कहता है लेसन नंबर 7वां शॉर्ट प्रश्न क्या है, इसको ज़रा देखा जाए। ठीक है, क्या है, कहता है ऑक्सीजन क्रांति क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है बच्चों। और जैव वृत्त के नियम को लिखो, ये आपको भी आई साबित हो सकता है बच्चों। ठीक है, फिर क्या है, कहता है ना कि अनुकूली विवरण से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। और क्या देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है ये। कहता है लामार्कवाद तथा डार्विनवाद के उदाहरण से समझाएं, लामार्कवाद तथा डार्विनवाद को उदाहरण से समझाएं। ठीक है, अगला है बच्चों हार्डी वेनबर्ग संतुलन क्या है, ये काफ़ी भी आई प्रश्न साबित हो सकता है बच्चों। ये सब क्वेश्चन बच्चों काफ़ी बवाल प्रश्न है। अब देखिए अगला क्या है, कहता है कि जिन अभिगमन से आप क्या समझते हो, जिन अभिगमन से आप क्या समझते हो, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लेसन 8 में पहुंचते हैं। लेसन 8 के प्रश्नों को देखते हैं। कहता है एसटीडी की जांच क्या है, फिर कहता है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को समझावे। ये सब भी आई कैटेगरी क्वेश्चन में शामिल हो सकता है बच्चों। और तीसरा जो है, कहता है एंटीजन तथा एंटीबॉडी को परिभाषित करें, एंटीजन तथा एंटीबॉडी को परिभाषित करें। इस लेसन 8 में लेसन 8 को मैं भी आई कर देता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखिए ये प्रश्न काफ़ी पीछे रह गया था, ड्रग के प्रकार को समझावे। लेसन 9 देखिए क्या है, ये तो काफ़ी भी आई चैप्टर ही है बच्चों। कहता है कृत्रिम विषसेचन क्या है, हरित क्रांति पर प्रकाश डाले। और बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, यानी इस चैप्टर को ही है ना, इस अध्याय को ही हम भी आई कह देते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, और देखिए 10वां हमारा जो लेसन है, कहता है माइकोराइजा क्या है और इसके उपयोग को लिखें। 11वां नंबर में देखिए क्या कहता है, 11वां में कहता है जीन क्लोनिंग क्या है, ये है ना, ये भी आई प्रश्न है बच्चों। कहता है जीन क्लोनिंग क्या है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है आणविक कैंची क्या है और उदाहरण सहित समझाएं। फिर कहता है बच्चों पीसीआर क्या है और फिर कहता है अनुप्रवाह संधान क्या है। ये भी सारे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, लेसन 12 देखिए, लेसन 12 भी काफ़ी बेहतरीन, इससे भी आप भी आई कर दो। कहता है जीएमओ क्या है, बीटी का पास क्या है और जीन थेरेपी क्या है। तो इस चैप्टर को ही हम भी आई कर देते हैं। ठीक है, और देखिए एक में और क्वेश्चन रह गया था, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, ये चैप्टर ही भी आई प्रश्न है बच्चों। लेसन 13 देखिए क्या है, लेसन 13 भी अच्छा है। कहता है बच्चों ऑटो इकोलॉजी क्या है, वाइटल इंडेक्स क्या है और अनुकूल क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, 14वां नंबर लेसन जो है, इसमें आहार श्रृंखला क्या है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों। पोषी स्तर क्या है, 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या है।
ठीक है बच्चों। और ये 15 नंबर चैप्टर तो है ना, ये भी अच्छा है। कहता जैव विविधता क्या है, इसके प्रकार को सब बताएं, संकटग्रस्त जाति क्या है और फील्ड जीन बैंक क्या है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन 15 का प्रमुख क्वेश्चन है। और देखिए, ठीक है, और देखिए 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, भोपाल गैस त्रासदी पर उल्लेख करें और जीप को आंदोलन पर प्रकाश डालें। तो ये प्रश्न बच्चों यानी 16 अध्याय तक हमने कुछ प्रमुख क्वेश्चन गेस किया है। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, ज़्यादातर ये प्रश्न बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, शॉर्ट शॉर्ट कभी लॉन्ग। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।